बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में सर्दी का सितम, पश्चिमी विक्षोभ का भी अब असर देखने को मिल रहा है और जिसके चलते कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 22 जनवरी से अलर्ट जारी किया है। बादल छाने, आंधी चलने, बिजली चमकने के साथ ही मावठ की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से मावठ का अलर्ट जो है वो जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में एक बार इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद अगर मावठ होती है तो एक बार फिर से सर्दी जो है अपने तीखे तेवर दिखाती नजर आएगी। फिलहाल की बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी के चलते सर्दी से कुछ हद तक राहत महसूस की गई है। तो वही 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से अलर्ट है, मौसम विभाग की ओर से मावठ की संभावना भी यहां पर जताई गई है। जयपुर सहित कई जिलों में बादल भी छाए हुए हैं और ऐसे में कल आंधी चलने के साथ ही मावठ हो सकती है और जिसके बाद तापमान जो है एक बार फिर से नीचे लुढ़क सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, मौसम विभाग की ओर से मौसम में उतार चढ़ाव के अपडेट लगातार जारी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो चुका है और ऐसे में बादलों की आवाजाही भी लगी हुई है। माउंट आबू का मौसम क्या कहता है? देखिए हिमाद्री, जो मौसम विभाग ने कहा था कि 22 जनवरी के बाद प्रदेश के कई जिले हैं इनमें मावठ की बारिश होगी, तो उसका असर फिलहाल कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और माउंट आबू के आज के तापमान की बात की जाए तो माउंट आबू में आज का जो तापमान है लगभग 1 डिग्री बना हुआ है। ठीक मेरे पीछे आप जैसे विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि माउंट आबू के अंदर आज हल्का सा कोहरा भी यहां पर नजर आ रहा है। जहां बीते दिनों माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी, तो आज भी कह सकते हैं कि हल्के बादल माउंट आबू समेत पूरे जिले में छाए हुए हैं। तो जो बादलों की वजह से जो तापमान में जो परिवर्तन आया वो तो जरूर है ही, उसकी वजह से तापमापी का जो पारा है उसमें उछाल देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही तापमापी जो कह सकते हैं कि बादल आसमान से छटेंगे, उसके बाद यहाँ की जो तस्वीर है बिल्कुल यहाँ पर बदली हुई नजर आएगी। कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा हिमाद्री। देखिए इस वक्त जहां मैं माउंट आबू के इस पोलो ग्राउंड के बाहर खड़ा हूं और पोलो ग्राउंड में आप देखिए इस मैदान में हल्का सा कोहरा आपको कहीं न कहीं नजर आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी का फिलहाल दौर जारी है और इस सर्दी की वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो तो यहाँ पर जरूर प्रभावित होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि सर्दी के इस मौसम में यदि माउंट आबू की खूबसूरती को आपको एंजॉय करना है तो सर्दी के इस सीजन में माउंट आबू आना होगा, क्योंकि यहाँ की सर्दी अपने आप में खास है। जहाँ फिलहाल टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है, तो जैसे ही सूर्य की तपिश इस धरती को छुएगी तो यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा और यही कड़ाके की सर्दी का दौर गुलाबी सर्दी में यहाँ पर परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मौसम का मजा, दो मौसम का एक साथ यदि मजा लेना हो तो आपको माउंट आबू आना पड़ेगा और माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी और कड़ाके की सर्दी दोनों का यहाँ पर आनंद लिया जा सकता है। तो ऐसे में खास तौर पर इस सर्दी से बचाव के लिए जहां बात की जाए तो यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार है, चाहे होटल व्यवसायी है, उन सभी दुकानदारों ने अपने होटल के बाहर या दुकानों के बाहर अलाव की यहाँ पर जरूर व्यवस्था करते हैं ताकि आने वाला पर्यटक एवं स्थानीय लोग इस कड़ाके की सर्दी से बच सके। जी माधुरी। बिल्कुल, तो पर्यटकों के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है और ऐसे में बात जब पर्यटकों की आपने की है कमलेश, तो पर्यटकों के लिए ये मौसम किस तरह का रहता है और पर्यटकों की संख्या में क्या इजाफा देखने को मिलता है? देखिए हिमाद्री, माउंट आबू की सर्दी खास इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, सुबह का जो नजारा है, ये ठीक मेरे पीछे जो पोलो ग्राउंड है, यदि टेम्परेचर गिरता है और तापमापी का पारा जमाव बिंदु के नीचे होता है तो ये जो पूरा मैदान है सफेद बर्फ की चादर में यहाँ पर लिपटा हुआ नजर आता है। इसी का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। चूंकि वीकेंड होता है तो वीकेंड पर 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी छुट्टियां होती है, तो वे माउंट आबू का रुख
करता है, क्योंकि जैसे बात करें पड़ोसी राज्य गुजरात, वहां पर कोई हिल स्टेशन नहीं है। ऐसे में सबसे पहली पसंद यहाँ पर गुजराती पर्यटकों की बात की जाए तो गुजराती पर्यटकों की पहली पसंद माउंट आबू होता है। और माउंट आबू आकर के यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं, इनकी हरियाली और यहाँ पर घूमने का आनंद एक अलग ही अनुभव यहाँ पर करवाता है। क्योंकि इस सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी का अनुभव सुबह के समय होता है, तो दिन के अंदर गुलाबी सर्दी का यहाँ पर जो आनंद है वो भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि दिन के समय मात्र एक शर्ट के अंदर माउंट आबू में घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है या फिर रात के बाद यहाँ का जो टेम्परेचर है बिल्कुल बदलता हुआ नजर आता है। और यही जो गुलाबी सर्दी होती है वो कड़ाके की सर्दी के रूप में यहाँ पर परिवर्तित होती है। तो उस समय आपको यहाँ पर गर्म कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दो मौसम ऐसे, एक ही दिन के अंदर दो मौसम का अनुभव यहाँ पर किया जा सकता है, गुलाबी सर्दी और कड़ाके की सर्दी। दोनों चीजों का आनंद लेने के तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और खास तौर पर बात की जाए तो माउंट आबू के अंदर इस बार जो पर्यटकों के आंकड़े की बात की जाए तो इस बार यहाँ पर गुजराती पर्यटक के अलावा अपने प्रदेश के पर्यटक हो या फिर कलकत्ता साइड के जो पर्यटक हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसका आनंद लिया जा रहा है। जी माधुरी। बिल्कुल, तो माउंट आबू की खूबसूरती का आनंद लेते पर्यटक नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आगामी जो है 22 तारीख के बाद से मावठ का अनुमान मौसम विभाग की ओर से कमलेश जताया गया है। ऐसे में क्या माउंट आबू को लेकर मौसम विभाग की ओर से क्या जो है अपडेट साझा की गई है? देखिए हिमाद्री, माउंट आबू समेत प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 22 जनवरी के बाद प्रदेश के कई जिलों के मौसम का मिजाज बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते प्रदेश के कई जिलों के अंदर मावठ की बारिश होगी। चूंकि माउंट आबू पर्यटन नगरी है, तो ऐसे में यदि बारिश होती है तो यह सोने पे सुहागा होगा और बारिश के बाद जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक तरफ ऐसा वर्ग भी होता है हिमाद्री जो कि इस मावठ की बारिश से परेशानी का सबब उनके लिए बन जाती है। क्योंकि यदि मावठ की बारिश होगी तो गेहूं की फसल के लिए तो ये अच्छी बारिश साबित होगी, लेकिन खास तौर पर बात की जाए जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, चाहे बात करें जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर हो, सांचौर का इलाका हो, जालोर का इलाका हो, यहाँ पर खास तौर पर जीरे की खेती की जाती है। तो यदि बारिश होती है तो जीरे की फसल अब पकाव पर है और पकने का समय उसका हो चुका है। तो ऐसे में यदि मावठ की बारिश होती है माधुरी, तो उनके लिए यही बारिश जो परेशानी का सबब बनती हुई नजर आएगी। और कह सकते हैं कि जो किसानों ने महीनों की जो मेहनत की है इस कड़ाके की सर्दी में खेत में खड़े रह करके अपने पौधों को सींचा है, अपनी फसल को सींचा है, तो उस पर यदि मावठ की बारिश होती है तो उसमें नुकसान की पूरी आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। माधुरी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए।